Hello and welcome to the another podcast series. I'm honored to be joined by Charu ma'am. Charu ma'am, welcome back. Thank you, Shilpi. Thank you so much. It's going to be an interesting podcast today. Yes, ma'am, definitely, because I have flooded with so many questions which I have asked from my peer group, my friends also. So today we are going to discuss some common questions, ma'am. बिल्कुल right? बिल्कुल. Let's go Just ahead. to start with myself, this is my question, ma'am. Like मैं ड्राइव करती हूँ एंड कभी कभी धूप आ रही है, कम कम आ रही है, क्लाउडी थोड़ा सा वेदर है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ग्लासेस लगाना, सन ग्लासेस. तो मेरे किसी मैनेजर ने मुझे बोला कि सन ग्लासेस लगाना चाहिए, यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन रेज एज वेल एज फ्रॉम द एसी की हवा. सो मैम, व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दिस एंड डू वी नीड टू प्रोटेक्ट इट इन ऑल द वेदर? देखो शिल्पी, आपका एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है. आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए. हमारे देश में ज्यादातर हिस्से में 10 महीने गर्मी है, यूवी लाइट्स बहुत ज्यादा है, और अगर हम सन ग्लासेस लगाते हैं तो हम यूवी लाइट का जो डैमेज हो रहा है आंख में, जैसे कि आपका एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, कैटरैक्ट फॉर्मेशंस है, इनको डिले करते हैं. तो इफ यू डोंट वांट अ अर्ली कैटरैक्ट सर्जरी, हमेशा यूवी प्रोटेक्शन करिए. लेकिन हाँ, देयर आर सम वेदर्स जहाँ पर इट इज नॉट सो सनी और आपको लगता है कि सन ग्लासेस पहन के मेरी लाइट बहुत कम हो गई है या आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन ट्रांजिशन या फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस का होता है, जो आपके अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सनलाइट वो शेड चेंज करते हैं. तो इट कैन बिकम वेरी डार्क इन वेरी ब्राइट सन एंड इट बिकम्स क्वाइट लाइट जब आप कम लाइट में है या कम उसमें शेड में, तो दैट इज मोर कंफर्टेबल. प्लस जो भी आपके फाइन करेक्शंस हैं उससे बचा रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप ड्राइव कर रहे हैं मोस्टली एसी ऑन होगा तो वो आपके फेस की तरफ जाएगा और आईज को ड्राई करेगा. तो ग्लासेस एक तरह से आपकी आईज को डायरेक्ट विंड एक्सपोजर से भी बचा रहे हैं और ड्राइनेस को प्रिवेंट कर रहे हैं. ओके. सो मैम, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई डू वी गेट कचरा और आई डिस्चार्ज अर्ली इन द मॉर्निंग, और इज इट नॉर्मल? देखिए, हम सभी की आंखों में जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हल्का हल्का सा माइल्ड से डिस्चार्ज होता है. ये एक आपका आंखों का क्लीनिंग मैकेनिज्म है, जो आईज सिक्रीशंस कर रही हैं रात में सोते समय, क्योंकि हम ब्लिंकिंग नहीं कर रहे हैं सोते हुए, तो वो सारा का सारा सिक्रीशंस कॉर्नर्स में आके इकट्ठा हो जाता है. अब ये ज्यादातर बड़ा सॉफ्ट और मिनिमल सा होता है, तो ये नॉर्मल है. लेकिन अगर यही ज्यादा होने लगे, बार बार आने लगे, या इसका कलर पीला हो जाए या हरा हो जाए या आंखें लाल होने लगे साथ में, तो ये नॉर्मल नहीं. हल्का फुल्का इज ओके. For in that matter you have to visit your doctor, right? अगर ज्यादा है तो डॉक्टर है ही. Right. Ma'am, for the kids, so can the naturally eye power जिसका बच्चे का होता है, वो naturally age के साथ ठीक हो सकता है मैम? देखो शिल्पी, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की आंखों में कितना पावर है. ठीक है ना. कभी कभी जब शुरुआती पावर्स होती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, या प्लस की पावर्स हल्की हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे की आई साइट बढ़ती है और वो पावर्स करेक्ट हो जाती है. लेकिन अगर ज्यादा पावर्स है या मायोपिया है या फैमिली हिस्ट्री है मायोपिया की, मतलब नंबर्स माइनस के नंबर्स हैं और वो फैमिली में भी रन करते हैं, तो ऐसे में अपने आप करेक्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. बेटर रहेगा कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलिए और अपने बच्चे के नंबर्स को डिस्कस करिए. वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है. मैम, इन सर्टेन केसेस, मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ एक केस है कि जब भी वो पानी मतलब धूप में जाती है या फिर बहुत हवा चलती है तो उनकी आंखों में पानी लग जाता है. मतलब डायरेक्ट सनलाइट को तो नहीं, बट वो सनलाइट में भी नहीं जा सकती है नॉर्मली. तो मैम, व्हाट्स द रीजन? देखिए, होता क्या है कि जब भी आप तेज सनलाइट में जा रहे हैं या आपकी आंखों में तेज हवा लग रही है तो आपकी जो टीयर फिल्म है वो उड़ रही है, एवापोरेट जल्दी हो रही है. अब जब ऐसा होगा तो आपके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स काम में आएंगे. इसका मतलब है कि आपकी आंखें और पानी सेक्रेट करेंगी तो आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा. आपकी आंखें ब्लिंक करेंगी या स्क्वीज करेंगी तो आपसे आंख खोलनी मुश्किल हो जाएगी. जिन लोगों का ड्राइनेस ज्यादा है, मॉडरेट टू सिवियर की तरफ है या माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ है, उनमें ये सिम्टम्स ज्यादा आएंगे. जिनका बेटर है उनको बेटर रहेंगे. तो इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को हाइड्रेट करें और साथ में अगर ड्राइनेस है तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालें. ऑलवेज कंसल्ट योर आई स्पेशलिस्ट. ओके मैम, जैसे अब नवरात्रि आ रहा है, दिवाली अप्रोच कर रहा है, तो गर्ल्स लाइक मी और जो विमेन है गरबा नाइट्स के लिए जाएंगे, सो मैम दे आर यूजिंग सम मेकअप प्रोडक्ट्स. बेसिकली
मस्कारा एंड आईलाइनर इज फाइन, बट वाटर लाइन पे भी दे आर अप्लाइंग सम प्रोडक्ट्स, तो मैम इज इट सेफ? देखिए, आंखों के लिए बनाया गया मेकअप जनरली आंखों के लिए सेफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो मेकअप है वो छोटा हो, रिसेंटली ओपन हो, अच्छी क्वालिटी का हो। साथ में आपको देखना पड़ेगा कि हम में से कुछ लोग उससे सेंसिटिव होते हैं और आपको एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एलर्जी या इचिंग हो रहा है तो उसको ना लगाएं। आंखों में कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उसको ना लगाएं। आंख के बाहर आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, आपने लगाया, टाइम एंजॉय किया और बाद में उसको क्लीन कर दिया सोने से पहले। लेकिन आंखों के अंदर अगर आप लगा रहे हैं तो उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। और अपना मेकअप कभी भी शेयर ना करें, ओके, वो इम्पोर्टेंट है। Right. So ma'am, one of my friend asked me कि जैसे binge watching होता है, Netflix हम देख रहे हैं और रेगुलरली देख रहे हैं, एक के बाद एक सीरीज चलती जा रही है, उसके बाद एक बर्नआउट फील हो रहा है आंखों में। सो मैम व्हाट्स द रीजन? देखिए, जब भी आप अपनी आंखों को ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम कोई भी स्क्रीन देखते हैं जनरली हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, फिर हम एक्सेसिवली स्क्रीन देख रहे हैं तो हमारी आई स्ट्रेस में जा रही है, और बिना ब्रेक्स के देख रहे हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत ही एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील करोगे। तो दीज आर बेसिकली योर आईज टेलिंग यू कि आईज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हैं। अब हमेशा हम यही कहते हैं कि आप जब भी कोई भी सीरीज या कोई भी नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर पोस्चर हो, प्रॉपर ब्लिंकिंग हो, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बीच बीच में थोड़ा छोटे छोटे ब्रेक्स लें। मतलब कंटिन्यूस बिंज वॉचिंग की जगह आप मे बी 10 मिनट्स का बीच में ब्रेक ले लें, सो दैट योर आई गेट सम टाइम टू रिलैक्स, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे बिंज वॉचिंग करते हुए। राइट। तो मैम आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, इट्स फाइन, बट आपको थोड़ा सा तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो बिंज वॉचिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा अपना कंफर्ट का ध्यान करके रखें। सो मैम सिमिलरली अगर मैं रात को फ़ोन चला रही हूँ, बेड पे स्क्रॉलिंग की आदत है सबको, सोने से पहले एक बार देखते हैं व्हाट्स न्यू ऑन सोशल मीडिया, तो मैम रात को डार्क में अगर हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैम वो भी हमारे लिए अफेक्टिंग कर रहा है? देखिए, जब हम रात में नाइट में बेड पे स्क्रॉल करें, जो कि मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग, तो एक तो लाइटिंग कंडीशन प्रॉपर नहीं है, दूसरा आपका स्लीप जो है वो डिले हो जाती है, और स्लीप आपकी पूरी बॉडी और आइज के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर रिकवरी। और तीसरा जो है आई स्ट्रेन होगा, थोड़ा बहुत आई स्ट्रेन होगा ही होगा, बिकॉज आप एक क्या कहते हैं ना, डार्क और इम्प्रॉपर लाइट में चीज़ें देख रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि मेक इट अ पॉइंट कि आप सोने से 1 घंटा पहले तक, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले के बाद स्क्रीन्स ना देखें। वो आपकी लाइफ के लिए और आपकी आईज के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। मैम, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट लेट नाइट पार्टी। लेट नाइट पार्टी के बाद मैम लाइक आंखें, मतलब इट्स लाइक रेड आंखें हो जाती है मैम, उसका रीजन क्या है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है मैम? देखिए, अगेन लेट नाइट पार्टीज आप कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, दिस लॉट ऑफ स्मोक, लाइट, म्यूजिक, एग्जॉशन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन ऑल्सो, तो ये सारी चीजें आपकी आईज में कर रहे हैं। साथ में आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया, यू नॉट स्लेप्ट वेल, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आपकी आईज जो है वो थोड़ा सा रेड रहेंगी, बिकॉज दे आर डिहाइड्रेटेड, मे बी स्लाइटली इन्फेक्टेड, एक्सपोज टू इरिटेंट्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज करें, ट्राई टू कवर अप योर स्लीप वेल, तो दैट विल हेल्प यू। मैम, जो ये ट्रेंडिंग DIYs चल रहे हैं सोशल मीडिया पे अपनी आंखों के लिए, जो आजकल सब यूज कर रहे हैं, तो मैम वो सेफ है यूज करना? एक चीज़ मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि जो आपके DIYs जो रील्स बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बना रहे, वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। आपकी आंखें चली जाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आई स्पेशलिस्ट से कंफर्म करिए कि ये आपकी आंखों के लिए सेफ है या नहीं है। आंखें बहुत प्रेशियस हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट मत करिए। Ma'am, caffeine is something a fuel, act as a fuel for a generation like me, जहाँ पे हम टी, कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैम, how much caffeine is safe for our eyes?
देखिए, कॉफी बाय इटसेल्फ या कैफीन बाय इटसेल्फ आपको उतना हार्म नहीं करेगी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग हार्म्स। तो जब आप एक्सेसिव कैफीन लेते हैं तो आपकी डिहाइड्रेशन बढ़ती है बॉडी में, और दैट विल एड टू योर ड्राइनेस एंड स्ट्रेस। प्लस कैफीन जो है आपकी सिम्पैथोमिमेटिक मतलब आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और एक लेवल के बाद जाके आपकी जो एक्टिविटी बढ़ी हुई है वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपकी हार्ट रेट एक्सेसिव होना हेल्दी नहीं है। तो चिंता नहीं करें, 1-2 कप चलेगा, बहुत ज्यादा ना पिए। Right. Ma'am, my next question is for those who are taking care of their eyes and they are sleeping well. 8 hours of sleep वो ले रहे हैं, but still they are getting, dark circles. Ma'am, why is it so? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अच्छे से सो रहे हैं लेकिन तब भी हमारी आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। आपका जेनेटिक टेंडेंसी हो सकता है, आपकी स्किन सबसे ज्यादा सॉफ्ट है आंख के नीचे, कभी भी आप ज्यादा आंखों को रब करेंगे तो नीचे आंख काली पड़ेगी। आंखों में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ड्राई आई आपकी हो सकती है, हाइड्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें आपके डार्क सर्कल्स को एनहेंस करती हैं। तो इसलिए आई विल से कि आप इन सारी चीजों को लुक इन करें और अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलें। राइट। मैम, एक मतलब कभी ईचिंग होती है आंखों में तो बहुत जोर जोर से हम रब करते हैं, तो मैम ये हमारा आई का जो स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करता है? बिल्कुल जी, हम सारे पेशेंट से कहेंगे कि आंखों को कम से कम हाथ लगाएं, और जोर जोर से तो बिल्कुल भी नहीं रगड़ें, क्योंकि जब भी आप आंखों को रब कर रहे हैं तो एक अपनी आंखों के में आई इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं अपने हाथों से, दूसरा आप अपनी आंखों को रब करके उसमें बहुत सारे साइटोकाइन्स रिलीज करा रहे हैं जो इन्फ्लेमेटरी हैं, जैसे आंखें सूज जाएंगी, रेड हो जाएंगी, वाटर करेंगी। तीसरा, बार बार रब करने से आपके कॉर्निया की शेप चेंज हो रही है और आपके सिलिंड्रिकल नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम सभी से यही कहेंगे कि आंखों को रब ना करें, अगर करना भी तो बहुत जेंटली टच करें, बिकॉज वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। दिवाली अप्रोच कर रही है, सो आपकी सारी गाइडलाइंस किसी ने माना है एंड दे आर प्रोटेक्टिंग देयर आईज। मैम, एनवायरनमेंट ऐसा होने वाला है कि आँख जल रही है, बर्न आउट फील कर रही है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है आंखों में स्पेशली, तो उसके लिए मैम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो दिवाली के लिए आई वुड सजेस्ट कि सब प्रोटेक्टिव आंखों को प्रोटेक्ट करके दिवाली मनाएं, प्रोटेक्टिव गियर्स पहने, स्पेशली अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में है जिसमें फायर क्रैकर्स है। दूसरा है, आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालें जिससे कि एक रेगुलर लेवल पे आपकी आंखों की क्लीनिंग होती रहे। तीसरा है कि आप प्रिकॉशन लें, मतलब जैसे कि आप ग्लासेस या प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने, मास्क पहने जब ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। एंड हम सबको पता ही है कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है पोस्ट दिवाली, जब स्पेशली आप लोग को क्या कहते हैं ना, जो घास और ये हैश जो वो करते हैं, बर्न करते हैं जो आपका, तो इसलिए हम कहेंगे कि उस टाइम में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, इंडोर रहें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आउटडोर को अवॉइड करें। मैम, आई वांट यू टू आस्क कि मेरी एज में ऑफिस आवर्स में मैक्सिमम ऑफ द स्क्रीन टाइम है, ना तो हम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, ना ही हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वी आर सिंपली डूइंग आवर वर्क, बट स्क्रीन टाइम इतना है कि हाफ एन आवर का बीच में लंच मिलता है सिर्फ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि मेरी एज में जो 30 से 35 की एज में उनको क्या प्रोटेक्शन लेनी है फॉर देयर आई साइट? देखिए, वी आर अ यंग कंट्री, मोस्ट ऑफ अस आर इन द एज ग्रुप ऑफ 30-35 और बिलो दैट, और हम सबको काम करना पड़े, स्क्रीन्स एक्सेसिव हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है सबसे पहले अपने स्क्रीन्स उस पर ध्यान दो, बड़े स्क्रीन्स हो, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो, ब्राइटनेस कम हो, स्क्रीन स्लाइटली आपसे 17 डिग्रीज के आसपास लोअर देन यू एट आई लेवल हो, आपकी सिटिंग पोस्चर करेक्ट हो, आपका हैंड और फीट कंफर्टेबल हो, तो ये आपका कंफर्टेबल आपकी स्क्रीन पे बहुत बढ़ा देगा। सेकंड है कि आपके कोई भी छोटे मोटे करेक्शंस है, कई बार होता है कि 0.5 है, 0.75 है, मुझे तो बिना चश्मे के भी साफ दिख रहा है, लेकिन जब भी आप स्क्रीन पे काम करें अपने चश्मे पहने, एंटी ग्लेयर के साथ पहने, छोटे स्क्रीन हैं तो ब्लू कट भी पहन सकते हैं, लुब्रिकेट करें अपनी आईज को, so these will make your life and eyes more comfortable। ब्रेक्स लें, ब्लिंक करें, 20-20-20 करें, पार्मिंग कर सकते हैं। फिर आपकी बॉडी है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर बॉडी, ठीक है ना। सारे सिटिंग जॉब्स हैं वो अनहेल्दी हैं, तो हम यही कहते हैं कि वंस यू गेट ऑफ योर जॉब
तो आप फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करें, चाहे उस आधे घंटे में आपको ऊपर नीचे जाके स्टेयर्स करनी पड़े, चाहे आप वॉक पे जाएं, चाहे अपने आप को हाइड्रेट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जंक फूड अवॉइड करें, सोडियम बहुत ज़्यादा मतलब नमक कम खाएं, चीनी कम खाएं, ऑयल कम यूज़ करें, फाइबर्स ज़्यादा यूज़ करें, जितना हो सके हेल्दी डाइट रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखें, येलो फ्रूट्स रखें। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेंगी और ये सब चीज़ें फाइनली आपकी आइज पे इफेक्ट करेंगी। हाइड्रेटेड रहें सो दैट यू आर मोर हैप्पी अबाउट योर सेल्फ एंड ईच वन ऑफ यू जो भी आप लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहें, करते रहें और अपने आप को वैल्यू करें। मैम लास्ट राउंड मिथ एंड फैक्ट, जो मैं मिथ कुछ ऐसे हैं जो मैं बर्स्ट करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। सो मैम फर्स्ट इज छोटे बच्चों को काजल लगाने से उनकी आंखें बड़ी होती हैं, मिथ और व्हाट्स द फैक्ट बिहाइंड इट? दिस इज टोटल मिथ। किसी की भी आंखों का साइज उसके माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर जाएगा। काजल लगाने से वो छोटा बड़ा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ काजल से इन्फेक्शन जरूर लगा देंगे आप बच्चे की आंख में और उनकी आंखें बहुत प्रेशियस हैं। तो काजल आप आंखों में ना लगाएं, आप गाल पे टीका लगा लें या कुछ और हाथ में काला धागा बांध लें। बच्चों के लिए काजल बिल्कुल सही नहीं है। मैम कैरेट खाने से आंखें तेज होती हैं, देखिए ये भी एक मिथ है। कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए आपकी आंखों के फंक्शंस के लिए, नाइट विजन है, कॉन्ट्रास्ट विजन है, कलर विजन है, इसके लिए अच्छा है। लेकिन गाजर खाने से चश्मे नहीं हटेंगे, लेकिन गाजर खाने में कोई बुराई नहीं है। मैम सुबह मॉर्निंग में ग्रास वॉक करने से आंखें बहुत तेज होती हैं। सुबह उठना अच्छा है, आप घास पे चलें अच्छा है, लेकिन उससे आपके चश्मे के नंबर नहीं हटेंगे या आंखों की रोशनी तेज नहीं होगी। बट हाँ आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। मैम एनीथिंग जो आपने अभी रिसेंट में एनकाउंटर किया हो कि शिल्पी ये वाला मिथ बहुत आ रहा है, इसको हमें बर्स्ट करना चाहिए? मेरे पास तो मिथ ही मिथ होते हैं। लोगों को लगता है कि कैटरैक्ट जो है वो आई ड्रॉप से ठीक हो जाएगा, ग्लोकोमा जो है वो कोई बीमारी ही नहीं है। बच्चों को चश्मे के नंबर मत पहनाओ, चश्मे से उनकी आंखें खराब होती हैं। फोन से आंखें खराब नहीं हो रही हैं, टीवी से आंखें खराब होती है। तो तुम कह लो शिल्पी, दुनिया की सारी मिथ्स जो है, चश्मा क्या कहते हैं, चश्मा उतारने का तरीका, बाबा के पास जाते हैं वो चश्मा ही तोड़ देते हैं और कहते हैं जी चश्मा उतर गया। वन नाइट बच्चे की जो इकलौती आंख है उसकी भी चांस ऑफ विजन डेवलपमेंट का खत्म कर दिया। तो देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट आंखें। आंखों में मिथ्स ही मिथ्स है। मैम ये वाला एक और मैं पूछना चाहूंगी। मैम आई वांट यू टू आस्क के टीवी और मोबाइल व्हिच इज मोर हार्मफुल फॉर अ किड? जितना छोटा स्क्रीन है और जितना आंखों के पास है उतना अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों की आंखें डेवलप कर रही हैं, उनके नंबर्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप 1 घंटे का मोबाइल बच्चे को दे रहे हैं, वो लगभग 6 घंटे के बराबर है आपके मोबाइल यूसेज का। तो बच्चों को आप बड़ी स्क्रीन दीजिए। टीवी इज मच मच बेटर, क्योंकि कम से कम वो दूर से देख रहे हैं। एक्सेसिव तो बिल्कुल भी मत दीजिए। आउटडोर एक्टिविटी दीजिए विच इज वेरी वेरी हेल्थी फॉर आवर किड्स। कम से कम 2 घंटे आउटडोर इज एडवाइज्ड। मैम ऐसे कोई, जैसे आपने मुझे बताया कि एक शेड्यूल होना चाहिए फॉर अ किड, अभी एक शेड्यूल मेरे एज वालों के लिए भी होना चाहिए कि करना ही करना है टू प्रोटेक्ट योर आई साइट? देखो क्या कहते हैं ना, जब एडल्ट्स है ना तो बच्चे तो फिर भी सुन लेते हैं, एडल्ट्स नहीं सुनते। तो एडल्ट्स के लिए भी हम वही कहेंगे कि आपको यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, डोंट गिव अप। और जितना हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हो, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। आपको स्मोकिंग आपकी आंखें कैटरैक्ट जल्दी करेगी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन करेगी, तो उसको टोटली अवॉइड करें। तो जितना हेल्दी रखेंगे उतना बेटर है। और ब्लिंक करना, ब्रेक्स लेना, आउटडोर्स करना, फिजिकली कनेक्ट करना लोगों से, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग, और हमारी आंखों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो रेगुलर आई चेकअप्स करना, बिकॉज आपके आई स्पेशलिस्ट बहुत सारी चीजें पकड़ सकते हैं जो अदरवाइज नहीं पकड़ में आएंगी, और अगर पकड़ में आती हैं तो ट्रीट जल्दी हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि हम सभी रखें अपने लाइफ शेड्यूल में, जिससे कि हम हेल्दी रहें, बेटर रहें। Thank you so much for the wonderful session, ma'am. And I think thank you Shilpi for coming and asking me these questions, because मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को इसके बारे में पता चले। Right, ma'am. These are most asked questions from my family, and I'm sure viewers को भी कुछ ना कुछ
एक्स्ट्रा मिला ही होगा मैम इसमें से, कि दे आर वेरी कॉमन बिल्कुल जी, क्वेश्चंस। जो भी पूछना है पूछिए, हम और भी पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चंस लिख के भी भेज सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज को हम आंसर कर पाए। थैंक यू मैम।